सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, 50 मिनट देरी हो गई क्योंकि कुछ टेक्निकल फेसबुक और कुछ इंटरनेट और की वजह से लाइव कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कनेक्ट हो गया है। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। उसके बाद जैसा कि हमने टाइटल में लिख रखा है कि राजस्व की जगह वन विभाग, तो इस पर क्या राय है आपकी? आप अपनी राय ज़रूर हमें दे सकते हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद में राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, तो उसके बाद में किस तरीके से राय हैं उसके बारे में हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, उसके बाद में मैं कुछ आपको बताता हूं कि किस तरीके से 13 साल बाद में राजस्व की जो मंत्रालय था उसकी जगह दूसरा मंत्रालय आया है। और इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्रालय पहले भी बाड़मेर में गुड़ामालानी से जो जिला प्रमुख गुड़ामालानी से विधायक मदन कौर है, उनके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 90 और 92 के टाइम में रह चुका है। तो जिस तरीके से पिछले 1 साल भर के ज़्यादा से इंतज़ार से ये कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जिस तरीके से अचानक ही कुछ विधायक दिल्ली चले गए थे, उसके बाद से लगातार वहाँ पर आलाकमान में अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके बाद में समय समय पे फिर कोविड हो गया, उसके बाद में तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन फाइनली रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में ये लोग कयास लगाने लगे कि बाड़मेर को कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, राजस्व मिलेगा या कुछ और मिलेगा, इन तरह की बातें। लेकिन जिस तरीके से इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, अभी तक का जो चाहे वो मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में है, बाड़मेर जिला हमेशा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 7 में से वर्तमान में 6 विधायक है और उसमें से सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री है। 2018 के बाद में ऐसा लगा था कि जब भी अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बाड़मेर से हो सकता है कि एक और राज्य मंत्री हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आप इसकी नाराजगी किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से बाड़मेर ने 7 में से 6 विधायक दिए, उसके बावजूद भी सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री बनाना कहां तक जायज है। ये तमाम तरीके की प्रतिक्रिया हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं। उसमें इस बात की नाराजगी भी है कि किसी एक को भी और राज्य मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि हेमाराम चौधरी को बनाया गया और हेमाराम चौधरी को जिस तरीके से लगातार हेमाराम चौधरी साफ तौर पर सचिन पायलट के लिए खुले तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मोर्चा ले बैठे थे। साफ तौर पर कल भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजस्थान में अगर जो कोई लोकप्रिय नेता है तो वो सिर्फ सचिन पायलट है। तो उसके बाद आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल का जो पोर्टफोलियो होता है उसका विभाजन हो गया है, तो 13 साल बाद में जब 2008 में हेमाराम चौधरी को रेवेन्यू जो गहलोत सरकार की पार्ट 2 थे उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर का डिपार्टमेंट था, उसके बाद में अमराराम चौधरी, उसके बाद में हरीश चौधरी, लेकिन जब चौथी बार है जब 13 साल बाद में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मिला है। तो जिस तरीके से क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, क्या लोग इस बात से खुश हैं, तो इस तरीके के तरह के हमने जब पोस्ट शेयर की, अभी 4 बजे लिखा कि हम फेसबुक लाइव आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। अब कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से इस बार मारवाड़ में जो कांग्रेस का गढ़ है उसको कहीं ना कहीं इस बार सरकार में अनदेखा किया जा रहा है। ये आप साफ तौर पर पूरे मंत्रिमंडल को अगर जो गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मारवाड़ के जो कांग्रेस के विधायक है, कार्यकर्ता है, उनमें इस बात की नाराजगी भी है। हालांकि खुले तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप के जो ग्रुप है उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कुछ लोग लिख रहे हैं। अब हम कमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। जिस तरीके से मंडल को अगर जो गौर से देखेंगे मैं कुछ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किसी भाई ने लिखा है कि सीकर से 8 दिए थे पर एक भी विधायक मंत्री नहीं बन पाया है, बाड़मेर को नहीं मिला है। मतलब तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हमने ये, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से डिपार्टमेंट चेंज हुआ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राजस्व की जगह क्या वन विभाग देना सही है या किस तरीके से इसे आप देखते हैं? इसके बारे में आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे भी।
अभी ऐसा बताया जाता है कि दोपहर 3 बजे के आसपास ही मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पोर्टफोलियो जारी किए गए हैं, जिसमें सारे मंत्रियों के कुछ एक मंत्री ऐसे भी हैं जिनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, जैसे उसमें सुखराम विश्नोई हैं और भी बाकी लोग भी हैं, जिसके राजस्व जो विभाग है वो भीलवाड़ा में रामलाल जाट को दिया गया है। तो तरह तरह के लोग कोई लिख रहे हैं राजस्व मंत्री बनाया जाना था, मंत्री तो बनाया लेकिन कद कम कर दिया। हेमाराम चौधरी को बड़ा पद मिलना चाहिए था, गहलोत ने ठगी की है। हम जिस तरीके से लोग हेमाराम जी के साथ में धोखा हुआ है, जो लोग कमेंट लग रहे हैं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बता रहा है कि हेमाराम जी के बारे में कि उन्हें भी मंत्री बनाए, उनके समर्थक है। जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स पढ़ लूँ। राजस्व विभाग मिलना चाहिए था, अच्छा रहता, हेमाराम जी को देना चाहिए था। सचिन पायलट अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो तो देखने वाली बात होगी। हेमाराम चौधरी को बड़ा पद मिलना चाहिए था, गहलोत ने ठगी की है, बिल्कुल गलत हुआ है। शिखर नागौर को कुछ नहीं मिला है, हाँ ये बात भी सही है। शिखर कोई लिख रहे कि बाड़मेर को कुछ भी नहीं मिला। सचिन पायलट जिंदाबाद, हल्के में लिया है। तरह तरह के मारवाड़ में मदन प्रजापति हमारे समाज के साथ भी धोखा हुआ है। कुछ हनुमान बनेवाल के समर्थक है जो कह रहे हैं कि आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। कुछ लिख रहे हैं कि हेमाराम जी को बगावत करने से क्या मिला। मारवाड़ में 3 मंत्री बने लेकिन ढंग का महकमा एक भी नहीं दिया, ये अच्छी बात है। मारवाड़ में इस बार 3 मंत्री तो बने लेकिन कोई बड़ा पोर्टफोलियो मारवाड़ में नहीं दिया, क्योंकि मारवाड़ तो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है। इस बार कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं मिला है। एक भाई साहब अशोक जी लिख रहे हैं कौन सा विभाग मिला है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मिला है हेमाराम जी को। सिरोही जिले को लॉलीपॉप मिल गया है। सिरोही के कुछ कमेंट्स है, लोग लिख रहे हैं कि हेमाराम जी की मांग है तो पद्माराम जी ने क्या बिगाड़ा है। इस विभाग में क्या कामकाज होता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी भी एनओसीज होती हैं वन और जो वो सब कुछ होता है, जो अभियान है बहुत सारे वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट कोई छोटा, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। बाड़मेर में दूसरा मंत्री बनना चाहिए, नया वाला लिए बाड़मेर से दूसरा मंत्री बनना चाहिए। मोदी लहर के बावजूद भी हेमाराम जी ने होंगे। तरह तरह के लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रतिक्रिया ये आ रही है कि हेमाराम जी का बहुत बड़ा पद मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब देखिए लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ कमेंट्स पढ़ने लायक नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। दो 2023 में सब कुछ मिलेगा, हमारे चोटन के साथ नाइंसाफ़ी है। सचिन पायलट के दबाव में मंत्री बनाया गया लेकिन आज भी गिले शिकवे दूर नहीं हुए। अच्छा, बहुत बधाई, वन विभाग मिला है। मदन जी को कुछ नहीं मिला। हरीश चौधरी जी ग्रेट नेता है, आरएलपी जिंदाबाद। जालोर को भी कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें इस बात की थोड़ी बहुत नाराज़गी साफ तौर पर नज़र आ रही है कि हेमाराम जी का जो पद है उस हिसाब से उनको जो विभाग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं लोगों की जिस तरीके के कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ उसमें साफ तौर पर नज़र आ रही। और कुछ मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी देखे, जब से ये लिस्ट आई है उसके बाद मैं 10-15 व्हाट्सअप ग्रुप भी देख रहा था, उसमें भी इस बात को लेकर नाराज़गी है कि हेमाराम जी को जो डिपार्टमेंट दिया गया है उससे ज़्यादा वो डिज़र्व करते थे, लेकिन उन्हें डिपार्टमेंट दिया नहीं गया। हो सकता है कि आप इसे भी इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो हमेशा से लगातार 2018 से लगातार मुख्यमंत्री के सामने बेबाक अपनी बात रख रहे थे, लोगों की मांग
चाहे वो गुड़ामाला ने की थी, वहाँ के विधानसभा के लोगों की जो मांगे थी वो साफ तौर पर रख रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी क्षेत्र में कामकाज नहीं होने के चलते इस्तीफा तक दे दिया। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को किस तरीके से, तो हो सकता है कि उसकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, मैं साफ तौर पर तो नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से इस बार मारवाड़ को कांग्रेस कहीं ना कहीं अनदेखा तो कर रही है, इसमें कोई, क्योंकि जिस तरीके से 3 मंत्री बनाए गए हैं तो तीनों को कोई बड़ा डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है। आप देखिए जैसलमेर में अल्पसंख्यक मंत्री है, सुखराम बिश्नोई जी है, जिन्हें श्रम एवं राजस्व जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, और यहाँ पर 3 मंत्री, मतलब 3 मंत्री तो है लेकिन कोई भी बड़ा पोर्टफोलियो मारवाड़ में नहीं दिया गया है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए जरूर परेशानी हो सकती है, जब लोग इसके बारे में सोचेंगे कि कांग्रेस हमेशा से मारवाड़ कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार सरकार में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया। तो दोस्तों आप सभी जुड़े, शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में हमें और भी बताइए ताकि हम देख सकते हैं कि अपनी अगली स्टोरी में उन कमेंट्स को जरूर शामिल करेंगे। शुक्रिया।